हेलो एवरीवन, एसएसआरएस के इस वीडियो में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे बुक मार्क इन एसएसआरएस रिपोर्ट। बुक मार्क क्या होते हैं, उनको हम कैसे यूज़ करते हैं एसएसआरएस रिपोर्ट में, ये हम इस वीडियो में समझेंगे। और इस वीडियो में हम रो ग्रुपिंग का कॉन्सेप्ट यूज़ करेंगे। तो इस वीडियो को प्रोसीड करने से पहले आप वीडियो नंबर 24 जिसमें कि हमने रो ग्रुपिंग डिस्कस किया था उसको ज़रूर से देख लें। तो ये समझ लेते हैं कि बुक मार्क होते क्या हैं। बुक मार्क जो होते हैं वो आपके नेविगेशन के लिए यूज़ होते हैं, और ये नेविगेशन को ईजी बनाने के लिए यूज़ होते हैं। अगर आप इस तरह से समझो कि आपके पास एक जो है वो बहुत बड़ी रिपोर्ट है जिसमें आपने कई सारे एलिमेंट जो हैं वो यूज किए हुए हैं, और उन एलिमेंट को फाइंड करने के लिए आपको जो है काफ़ी स्क्रॉल करना पड़ता है, काफ़ी नेविगेट करना पड़ता है। ठीक है, तो वो नेविगेशन को ईजी बनाने के लिए जो है वो आप बुक मार्क का यूज कर सकते हो। तो वो बुक मार्क पे क्लिक करके जो है उस पर्टिकुलर प्लेस पे जहाँ भी यूजर को जाना है, जो जो मतलब आप डिसाइड करोगे लॉजिक के हिसाब से, बुक मार्क पे जस्ट क्लिक करने के बाद जो है वो वहाँ पर जा सकता है। और यहाँ पर एक बुक मार्क बना देंगे, जिससे क्लिक करने के बाद जो है यूजर आपका मेन रिपोर्ट पर या फिर मेन प्लेस पर जो है वो आ जाएगा। तो ये जो बुक मार्क है, ये आपका जो है नेविगेशन को बहुत ही ईजी बना देता है। तो इसको हम इम्प्लीमेंट कैसे करते हैं, इसको हम चलते हैं विजुअल स्टूडियो पे और समझते हैं कि बुक मार्क को हम इम्प्लीमेंट कैसे करते हैं। ठीक है, तो विजुअल स्टूडियो पे आ जाते हैं, और यहाँ पर हमने जो एक रिपोर्ट है जो हमने बनाई थी, जो हमने ग्रुपिंग सीखी थी, तो वही रिपोर्ट जो है वो हम कंसीडर कर रहे हैं। यहाँ पर सिंपल हमने जो है वो रो के ग्रुप्स क्रिएट कर दिए हैं। और इन ग्रुप्स पर जो है हम क्या करते हैं कि अभी अगर आपको जो है इसमें किसी पर्टिकुलर ग्रुप पे जाना है, तो आपको जो है वो स्क्रॉल करना पड़ता है, नेविगेट करना पड़ता है। ठीक है, इसको आप ऐसे समझ लो कि हम यहाँ पे जाते हैं, ग्रुप प्रॉपर्टीज पे जाते हैं, और उसके बाद में हम यहाँ पे पेज ब्रेक जो है वो लगा देते हैं एट द एंड ऑफ द ग्रुप। तो जब पेज ब्रेक लग गया, तो पेज ब्रेक लगने के बाद क्या हुआ है कि आपका जो डेटा है वो पेजेज में जो है डिस्ट्रीब्यूट हो गया है। एवरी पेज पे जो है आपका एक ग्रुप आ गया है। अब अगर आपको इसी पर्टिकुलर ग्रुप पे किसी पर्टिकुलर ग्रुप पे जाना है, तो आप क्या करोगे, आपको जो है वो नेविगेट करना पड़ेगा, ऐसे क्लिक करके जाना पड़ेगा। ठीक है, एक एक क्लिक करके एक एक पेज पे अभी जिस भी ग्रुप को आपको फाइंड करना है उसको आपको फाइंड करना पड़ेगा। तो अगर आपके पास कोई ऐसी टेक्निक हो कि आप यहाँ पर आपके पास जो है वो ग्रुप्स के लिंक आ जाएं कंट्री के नेम के साथ, और आप वहाँ पे क्लिक कर दो और आप उस पर्टिकुलर कंट्री पे पहुँच जाओ, तो ये नेविगेशन जो है वो काफ़ी ईजी हो जाएगा। तो हम जो है वो इसी को अचीव करेंगे, और उसके लिए हम यूज़ करेंगे बुक मार्क। तो चलिए फिर इसको जो है डिज़ाइन कर लेते हैं। तो यहाँ पर जो है हम इसको थोड़ा सा नीचे ले आते हैं, और यहाँ पर हम एक टेक्स्ट बॉक्स जो है वो ऐड कर लेते हैं। ठीक है, ये टेक्स्ट बॉक्स हमारा एक प्लेस होल्डर रहेगा, और ये क्या करेगा, ये हमको जो है वो हमेशा वापस ले आएगा इस मेन पेज पे। ठीक है, तो इसका नाम मैं अभी के लिए रख देता हूँ मेन पेज। ठीक है, आप इसका कुछ भी नाम रख सकते हो। ठीक है, मैं इसको रख देता हूँ मेन पेज, और इसको मैं जो है वो कलर दे देता हूँ, जो भी आपकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से वो आप कलर दे सकते हो। मैं इसको जो है वो सुटेबल कलर अभी कुछ भी दे देता हूँ। ठीक है, और इसकी जो फ़ॉन्ट वगैरह है, आप फ़ॉन्ट और फ़ॉन्ट वेट और उसके बाद में इसका बोल्ड, इटैलिक जो भी है वो आप कर सकते हो। ठीक है, तो इसको मैंने जो है यहाँ पे मेन पेज सेट कर दिया। इसका अगर आप प्रीव्यू करोगे तो आप जो है वो यहाँ पे आपको दिखेगा। इसकी पोजीशनिंग जो है आप इसकी कर सकते हो सही, कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें। ठीक है, अब यहाँ पर एक जो है इसको हम बुक मार्क बना देते हैं। ठीक है, इसको हम बुक मार्क कैसे बनाएंगे, यहाँ पे आपको F4 करना है, इसकी प्रॉपर्टीज ओपन हो जाएंगी, और प्रॉपर्टीज ओपन होने के बाद में अगर आप स्क्रॉल करोगे नीचे और आओगे, तो आपको यहाँ पे जो है अदर वाले सेक्शन में बुक मार्क दिखेगा। ठीक है, तो बुक मार्क क्या है, एक प्लेस होल्डर जैसा होता है। तो इसको हम यहाँ पे ले देंगे मेन पेज। ठीक है, इसको लिख दिया हमने यहाँ पे मेन पेज। तो अब ये हमारा जो है वो बुक मार्क हो गया है, यहाँ पर जो है ये बुक मार्क हुआ है। और इसका इसका नाम जो है आप कुछ भी रख सकते हो। ठीक है, जो आप नाम रखोगे उसी नाम से आपको जो इसको रेफर करना पड़ेगा। यहाँ पर जो नाम लिखा है दैट इज ओनली फॉर शोकेस, जो यहाँ पे आपको दिखता है वो शोकेस के लिए है। और यहाँ पर जो आप नाम देते हो, ये जो है स्क्रॉल कर लेते हैं यहाँ पे। ठीक, ये जो है दिस इज द एक्चुअल वैल्यू, ये जो है आपकी एक्चुअल वैल्यू है, ये एक्चुअल बुक मार्क है। और दिस इज ओनली फॉर द शोकेस या रिप्रेजेंटेशन, यहाँ पर जो है वो दिखता है, और ये है एक्चुअली इस पे हम काम करते हैं। ठीक है, तो ये आपका जो है वो बुक मार्क हो गया। अब क्या करते हैं, ये जो आपका ग्रुप है यहाँ पर, ठीक है, इसको फिर से बना देते हैं एक बार। ठीक है, इसको डिलीट कर देते हैं, नहीं डिलीट नहीं करते हैं। ठीक है, ये जो ग्रुप है, ग्रुप को यहाँ से जो है वो डिलीट कर देते हैं। ओके, और इसके बाद में है जो ग्रुप को फिर से ऐड कर देते हैं हेडर फुटर के साथ में। ठीक है, यहाँ पर हेडर लगा देते हैं, यहाँ पर फुटर लगा देते हैं। अभी मैं बताता हूँ कि मैंने हेडर फुटर यहाँ पे जो है वो क्यों ऐड कर दिया है। ठीक है, अब आपके पास यहाँ पर जो है एक एक्स्ट्रा कॉलम, एक्चुअली दो एक्स्ट्रा रो ऐड हो गई आपके पास।
और इन एक्स्ट्रा रो का हम क्या करेंगे ये भी हम अभी देख लेते हैं। यहाँ पे आपको राइट क्लिक करके यहाँ पे एक कॉलम जो है वो ऐड कर लेना है, ठीक है। और ये सब आपको सोचना पड़ेगा कि आपको जो है कैसे नेविगेशन मैनेज करना है आपकी रिपोर्ट पे, वो आपको जो है वो प्लान करना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने जो सोचा है उसके हिसाब से मैं यहाँ पे एक इमेज ले आता हूँ, ठीक है। और इस इमेज को जो है मैं यहाँ पे इंसर्ट कर देता हूँ सीधा। आप इसको है ड्रैग एंड ड्रॉप करके यहाँ पे छोड़ दोगे तो इंसर्ट हो जाएगी। और उसके बाद में इस जो इमेज है यहाँ पे आप एक्शंस में जाओ, और एक्शंस में आपको क्या करना है, गो टू बुक मार्क। और गो टू बुक मार्क जाने के बाद आप क्या करोगे, यहाँ पे टाइप करोगे मेन पेज। और ये मेन पेज जो हमने प्रॉपर्टी में टाइप किया था बिना स्पेस का, वो हमने यहाँ पे जो है वो यूज किया है, इसको ओके कर दिया। तो अब ये जो इमेज है इसकी क्लिक पे जो है वो हमेशा हमें मेन पेज पे लेके आएगी, ठीक है। और ये एक हमने जो है ग्रुप की बिगिनिंग में दिया है, आप जो है ग्रुप के एंड में भी दे सकते हो, ताकि अगर ग्रुप जो है काफ़ी बड़ा है तो स्क्रॉल ना करना पड़े उस केस में भी। तो यहाँ पर भी हम बुक मार्क जाएंगे और यहाँ पर जो है हम मेन पेज टाइप कर देंगे। आपको टाइप करना है क्योंकि आपको ड्रॉप डाउन में वो है जो वो नहीं दिखेगा। ड्रॉप डाउन में आपको डेटा सेट की वैल्यू दिखेगी, वो हमारे काम की नहीं है अभी। और ये कब यूज करेंगे वो भी हम देख लेंगे। तो यहाँ पर जो हमको मेन पेज जो है वो लिख देना है, तो हमने यहाँ पे लिख दिया मेन पेज। और ये मेन पेज जो है वो हमें यहाँ से मिलता है, अगर आप F4 करोगे तो ये यहाँ पे जो आपका है ये वाला मेन पेज हमने यूज किया है, ठीक है। अब इसको जो है हम एक बार प्रीव्यू कर लेते हैं और इसकी फंक्शनलिटी जो है वो समझ लेते हैं। तो इसको हम प्रीव्यू करते हैं, और प्रीव्यू करने के बाद में इस पे पेज ब्रेक जो है वो हमें डालना पड़ेगा। मैंने जब उसको डिलीट किया तो पेज ब्रेक हट गया था, ठीक है। तो आपको बेहतर समझ में आएगा। तो ग्रुप प्रॉपर्टीज में जाते हैं, और ग्रुप प्रॉपर्टीज में जाने के बाद में आप यहाँ पे जो है वो एक पेज ब्रेक ऐड कर दो, ठीक है। ओके कर देते हैं, यहाँ पे पेज ब्रेक ऐड हो गया है, ठीक है। तो अब आपका एक ग्रुप है वो एक पेज पे दिख रहा है। अब अगर आपको जो है आप किसी पर्टिकुलर ग्रुप को आप देख रहे हो और अगर आपको मेन पेज पे जाना है तो यहाँ से क्लिक करके आप जो है वो मेन पेज पे आ सकते हो, ठीक है। यहाँ से क्लिक करके आप जो है वो मेन पेज पे आ सकते हो। तो एक प्रॉब्लम हमने सॉल्व कर ली है कि अब अगर हम किसी दूसरे पेज पे हैं तो वहाँ से हम मेन पेज पे जो है वो वापस आ सकते हैं। लेकिन अब वहाँ तक जाना कैसे है, ये वाली प्रॉब्लम पे हम काम करते हैं कि अगर आपको किसी पर्टिकुलर कंट्री पे जाना है तो वहाँ पे कैसे जाएंगे, ठीक है। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, उसके लिए हम यहाँ पे ऊपर एक मैट्रिक्स ऐड कर देते हैं। और मैट्रिक्स जो है वो हम कैसे करते हैं या क्या होता है वो सारी चीज़ें हम डिस्कस कर चुके हैं। तो यहाँ पर मैं एक मैट्रिक्स जो है वो ऐड कर देता हूँ। और इस मैट्रिक्स में हमें सिर्फ जो है वो कॉलम रिक्वायर्ड है, रो रिक्वायर्ड नहीं है, तो रो हम डिलीट कर देते हैं। और यहाँ पर कॉलम में ले लेते हैं हम कंट्री, क्योंकि कंट्री के अगेंस्ट जो है वो हम बना रहे हैं बुक मार्क, ठीक है। और इसको भी जो है कलर कोडिंग वगैरह दे देते हैं, और यहाँ पर जो है फॉन्ट वगैरह इसका जो है सेट कर देते हैं, ठीक है। ये सारी चीज़ें आप कर सकते हो, आपको पता है कैसे करते हैं, ठीक है। कलर वगैरह आप जो है वो यहाँ पे लगा सकते हो। मैं अभी छोड़ दे रहा हूँ इसको ऐसे बिना कलर के। इसको प्रीव्यू कर लेते हैं, तो आपकी सारी कंट्री जो है यहाँ पे डिस्प्ले हो गई हैं। और अगर आप ऐसे करके जाओगे यहाँ पे तो कुछ जो है रैप हो रहा है, इसकी रैपिंग आप जो है उसको स्पेस दे के कम कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पे जो है थोड़ा स्पेस आप दे सकते हो, तो जो वैल्यू है वो रैप हो जाएंगी, रैपिंग होना बंद हो जाएगा, ठीक है। तो इतना ही बड़ा करते हैं, ज़्यादा ज़्यादा बड़ा करेंगे तो फिर ये फालतू स्पेस यहाँ पे ले लेगा। थोड़ा और छोटा कर देते हैं, ठीक है। रैप होगा तो होता रहेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। ज़्यादा स्पेस नहीं देते हैं क्योंकि हमारे पास वैल्यू बहुत ज़्यादा है। और ये मैं कंट्री कंट्री के जो है बना के दिखा रहा हूँ क्योंकि हमने कंट्री का ग्रुप बनाया है। ज़रूरी नहीं है कि आप हमेशा इतनी बड़ी ही वैल्यू लो, आपकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से जो है आपको बुक मार्क जो है वो यूज़ करना है। बट मैं जस्ट कॉन्सेप्ट बताने के लिए आपको जो है वो यूज़ कर रहा हूँ। तो बुक मार्क आपको जो है बहुत ही सावधानी से यूज़ करना है, क्योंकि ये भी जो है स्क्रॉलिंग बढ़ा दे रहा है। बट कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ जाएगा तो आप इसको रियल टाइम में जो है वो प्रैक्टिकल सिनेरियो में यूज़ कर पाओगे। तो अभी हमने यहाँ पे सिंपल जो है वो ऐड कर दिया है एक मैट्रिक्स, ठीक है। अब क्या करना है, ये जो ग्रुप है हमारा, ये ग्रुप से हमें कंट्री जनरेट कर रहा है। ये ग्रुप जो है वो कंट्री जनरेट करके हमें दे रहा है। कैसे दे रहा है, अगर आप प्रीव्यू करोगे तो एक कंट्री, ठीक है, फिर दूसरी कंट्री, फिर तीसरी कंट्री, फिर चौथी कंट्री। ये जो है ग्रुप के हिसाब से हो रहा है। तो हम क्या करेंगे, ये जो ग्रुप है यहाँ पर इस पे बुक मार्क लगाएंगे, ठीक है। इस ग्रुप पे बुक मार्क लगाएंगे, और ग्रुप पे बुक मार्क लगाने के लिए आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको सेलेक्ट करना है और F4 करना है। तो इसकी प्रॉपर्टी जो है ओपन हो जाएंगी, और फिर से आपको स्क्रॉल करना है, अदर्स में जाना है और ढूंढना है आपको बुक मार्क, ठीक है। तो बुक मार्क मिल गया। अब की बुक मार्क हम जो है वो मैनुअल नहीं करेंगे, अब जो बुक मार्क है वो हम डेटा सेट से करेंगे। और डेटा सेट से बुक मार्क करने के लिए हमको क्या चाहिए, हमको चाहिए कंट्री की वैल्यू, ठीक है। तो इसको एक्सप्रेशन में ले आते हैं, यहाँ पे सेलेक्ट करने के बाद ले आते हैं, फिर इसको जो है समझ लेते हैं, ठीक है। सेलेक्ट कर लिया है, इसको एक्सप्रेशन में ले आते हैं। तो ये कंट्री की वैल्यू है। अब क्या है कि ये हर एक ग्रुप के लिए बुक मार्क बनाएगा, तो जो जो पेज पे जो कंट्री होगी उसका बुक मार्क डायनेमिकली बन जाएगा। ये जो टेक्स्ट बॉक्स हमारा था, इस टेक्स्ट बॉक्स के लिए हमने स्टैटिक बुक मार्क दिया था। आप टाइप करके इस पर्टिकुलर ग्रुप के लिए जो बुक मार्क हम दे रहे हैं उसमें हम वैल्यू दे रहे हैं। तो इस पेज पर जो रहेगा पहली कंट्री का रहेगा, दूसरे पेज पे दूसरी कंट्री का, तीसरे पेज पे तीसरी कंट्री का। तो वो डायनेमिकली जो है उसको बुक मार्क असाइन कर देगा, ठीक है।
और जब डायनेमिकली बुक मार्क असाइन कर देगा तो उसको हमको बस रेफरेंस करना रहेगा, ठीक है। तो रेफरेंस करने के लिए आपको क्या करना है, रेफरेंस करने के लिए आपको यहाँ पे क्लिक करना है, इस वाले पे, मैट्रिक्स वाले पे, और फिर राइट क्लिक करना है, और उसके बाद में आपको जो है वो टेक्स्ट बॉक्स प्रॉपर्टीज पे जाना है। प्रॉपर्टीज पे जाने के बाद में आपको एक्शंस में जाना है, और यहाँ पर आपको करना है गो टू बुक मार्क, ठीक है। अब गो टू बुक मार्क में पहले हमने जब स्टैटिक लिया था टेक्स्ट बॉक्स के लिए तो हमने यहाँ पे टाइप किया था, आपकी हम डायनेमिक कर रहे हैं तो जब हमने यहाँ पे डायनेमिक दिया है तो यहाँ पर भी हमको डायनेमिकली जो है वो पास करना पड़ेगा, और क्या पास करना पड़ेगा, कंट्री, ठीक है। तो जिस कंट्री पे हम क्लिक करेंगे वो कंट्री को जो है वो नेविगेट करेगा। तो इसको हम ओके कर देते हैं, और यहाँ पर जो है प्रीव्यू करते हैं इसको, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पे जो है लिंक बन के आ रहा है, तो अगर मैं इस पे करता हूँ ऑस्ट्रिया पे, तो ये हमको ऑस्ट्रिया पे लेके आ गया, और यहाँ से वापस जो है वो हम मेन पेज पे जा सकते हैं, ठीक है। मेन पेज पे हम वापस आ गए हैं। इसके बिहेवियर में थोड़ा सा चेंज हुआ है, और ये क्या है उसको देख लेते हैं। हाँ, ठीक है। और उसके बाद में इसकी जो प्लेसमेंट है थोड़ी सी वो सही कर लेते हैं यहाँ पे, ठीक है। ये इसकी वजह से गड़बड़ हो रहा है, तो इसको थोड़ा सा नीचे ले आते हैं यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे थोड़ा सा नीचे ले आते हैं क्योंकि वो दोनों जो है वो कंफ्यूज हो रहे हैं। उसकी उसकी प्लेसमेंट का आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि दोनों की प्लेसमेंट जो है वो कोलैप्स ना करे, आपस में कॉन्फ्लिक्ट ना करे, ठीक है। तो अब इसको जो है प्रीव्यू कर देते हैं, और प्रीव्यू करने के बाद फिर से हम किसी कंट्री पे जाते हैं और फिर जो है वो वापस आते हैं, तो हम प्रॉपर्ली यहाँ पे जो है वो वापस आ पा रहे हैं, ठीक है। तो इस तरह से ये जो हमारा है वो बुक मार्क काम करता है। आप किसी किसी पेज पे वहाँ से क्लिक करके जा सकते हो, और उसके बाद यहाँ से जो है वो आप वापस आ सकते हो आराम से, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो ये आपका काम कर रहा है। ऐसे ही ये जो आपका सिनेरियो है ये आपका जब डायनेमिक ग्रुप क्रिएट हो रहे हैं तब हो रहा है। अगर आपके पास एक और टेब्लिक्स यहाँ पर होती या फिर दूसरी और टेब्लिक्स होती तो उनको भी जो है आप रेफरेंस करवा सकते हो। ये वाला कॉन्सेप्ट जो है वो आपको समझ में आ गया कि अगर आप किसी पर्टिकुलर कंट्री पे जाओगे उसके बाद वापस आओगे तो आप यहाँ पे वापस आ जाओगे आराम से, ठीक है। मेन पेज पे वापस आ जाओगे। ऑल राइट, ओके। और यहाँ पर जो आप देख रहे हो कि अगर आप किसी दूसरे पेज पे जाओ यहाँ पे तो आपको जो है वो पेज हेडर नहीं दिख रहे हैं, और ये फंक्शनलिटी हम कैसे अचीव करते हैं हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। उसका जो है लिंक आपको यहाँ पे आई बटन पे मिल जाएगा, तो उसको देख देख के आप जा सकते हो। देख के आप जो है पता कर सकते हो, सीख सकते हो कि कैसे हम यहाँ पे पेज हेडर जो है वो फिक्स करते हैं, ठीक है। तो ये फंक्शनलिटी जो है वो हमने देख ली है। अब इसी फंक्शनलिटी को हम देख लेते हैं कि कैसे हम करेंगे अगर हमारे पास मल्टीपल टैबलिक्स हों तो इसको जो है मैं पूरा का पूरा जो है वो कंट्रोल जेड कर देता हूँ, ठीक है। एंड वेरी स्टार्ट फ्रेश। तो यहाँ पर हमारे पास फिर से हम बिगिनिंग में आ गए हैं। अब इसके लिए हम क्या करते हैं, मल्टीपल डेटा सेट जो है वो बना लेते हैं, ठीक है। तो उसके लिए हमको जो है वो मल्टीपल क्वेरी लेनी पड़ेंगी, तो उसके लिए हम क्वेरी जो है वो ले आएंगे, और यहाँ पे हम टेक्स्ट डालेंगे, और मैंने जो है वो क्वेरी लेके रखी है। तो पहला आपका जो है ये हो जाएगा। यहाँ पर हम कंट्री वाइज जो है वो फ़िल्टर कर रहे हैं, ताकि मल्टीपल टैब्लिक्स का यूज़ करके कैसे हम जो है वो उसको अचीव कर सकते हैं, ये भी हम इसमें जो है साथ का साथ देख लेते हैं। तो इसको जो है हम यहाँ पे ओके कर देते हैं। तो एक कंट्री का आपका यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद में दूसरी कंट्री का भी ले लेते हैं यहाँ पे। ये जो है अभी हमने एक ही टैब्लिक्स पे क्या किया था कि उसका जो ग्रुप है वो ब्रेक किया था पेज ब्रेक करके। अब हम क्या करेंगे कि इंडिपेंडेंट जो हमारी टैब्लिक्स हैं उन पर आप कैसे लगा सकते हो इसको जो है वो हम सीखेंगे। इसको मैं यहाँ पे जो है वो लगा देता हूँ। मैं अलग अलग कंट्री का अलग अलग डेटा सेट जो है वो बना रहा हूँ ताकि आपको आइडिया लग जाए। तो मे बी एक और बना लेता हूँ, 3 से जो है वो हो जाएगा हमारा पर्याप्त। ठीक है, तो हमारे पास जो है वो 4 डेटा सेट हो गए हैं। तो इनमें से जो है वो हम 3 यूज़ करेंगे, ये कंट्री वाला जो है वो हम यूज़ नहीं करेंगे। रीजन बीइंग कि ये इसमें सारा डिटेल्स है, हमें कंट्री वाइज डिटेल्स चाहिए। तो यहाँ पर हम एक जो है वो इंसर्ट कर लेते हैं टेबल, और इसको जो है फटाफट से हम यहाँ पे। अब आपके पास जब मल्टीपल यहाँ पर जब डेटा सेट होते हैं तो आपको चूज़ करना पड़ता है कि आपका सोर्स में से कौन सा डेटा सेट आप लेंगे। तो इस टेबल के लिए जो है वो हम ले लेते हैं फ्रांस। सबसे पहले फ्रांस है तो फ्रांस ले लेते हैं, और उसके बाद में फ्रांस के लिए पूरा का पूरा जो है वो हम यहाँ पे सेट कर देते हैं। और फ्रांस से हम ड्रैग एंड ड्रॉप कर लेते हैं ईमेल, जेंडर, राइट,
सिटी, कंट्री और उसके बाद में इजेक्टिव। तो ये आपका पहला हो गया। ठीक है, उसके बाद में एक और जो है वो हम यहाँ पे टेबलिक्स इंसर्ट कर देते हैं, टेबल इंसर्ट कर देते हैं। और इसके लिए जो ग्रुप ले लेंगे अभी हम देख लेते हैं कि कौन सा अल्फ़ाबेटिकली आ रहा है। तो फ्रांस के बाद जर्मनी ले लेते हैं यहाँ पे। और यहाँ पर ये हो गया और ये हो गया। ठीक है, और उसके बाद यहाँ से हम ये ड्रैगन ड्रॉप कर देते हैं कॉलम। ठीक है, और उसके बाद में एक और ऐड कर देते हैं यहाँ पे टैब्लिक्स। तो आपको ये हम लोग डिस्कस कर रहे हैं यहाँ पे कि इंडिपेंडेंट जब आपकी टैब्लिक्स हैं तब आप जो है वो कैसे लगा सकते हो। ऑलराइट, ठीक है, तो ये हमारी जो है टैब्लिक्स रेडी हो गई हैं। इनको हम यहाँ पे थोड़ा सा ऐसे कर देते हैं और इनका जो है हम अलाइनमेंट सही कर देते हैं फटाफट से। इनमें भी इसको जो है हम दे देते हैं कलर ब्लू और इसको कह देते हैं दिस। ठीक है, और इनको जो है वो बोल्ड कर देते हैं। और इसको भी आप कुछ कलर जो है वो दे सकते हो। यहाँ पर इसको में भी हम जो है वो अ, ये दे देते हैं डार्क, और इसको जो है ये कलर दे देते हैं दिस वन, और इसको कर देते हैं बोल्ड। ये कलर कोडिंग वगैरह जो है आप अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें। और इसको ये कलर दे देते हैं और इसको जो है दे देते हैं वाइट या दिस वन इज। ठीक है, ऑल राइट। तो इसको भी जो है यहाँ पे बोल्ड कर देते हैं और इनके सबके फॉन्ट जो है वो भी सही कर देते हैं एक साथ ही। ठीक है, तो ये जो है डिज़ाइनिंग रेडी हो गई है। अब आपको क्या करना है, इसको आप एक बार प्रीव्यू कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पर जो है आपको पता लगाने के लिए एक टेक्स्ट बॉक्स यहाँ पे डाल देते हैं। इनके सबके ऊपर एक टेक्स्ट बॉक्स लगा देते हैं ताकि हमको आइडिया लगता रहे कि हम कहाँ पर हैं इस समय। ठीक है, तो ये टेक्स्ट बॉक्स जो है वो आपका रहेगा दिस इज़ फॉर फ्रांस। ठीक है, तो दिस इज़ फॉर फ्रांस। तो फ्रांस के लिए इसको लगा देते हैं यहाँ पे और इसको कॉपी करके पेस्ट कर देते हैं। और ये जो है आपका हो जाएगा दिस इज़ फॉर जर्मनी। और उसके बाद में फिर से इसको कॉपी करके पेस्ट कर देते हैं। तो दिस इज़ फॉर यूएसए। ठीक है, तो इसको भी जो है वो कर देते हैं बोल्ड। इसको भी कर देते हैं बोल्ड और इसको भी कर देते हैं बोल्ड। ठीक है, तो अब इसको जब प्रीव्यू करेंगे तो क्या होगा यहाँ पे कि यहाँ पे जो है फ्रांस लिख के आ जाएगा आपका, उसके बाद में जर्मनी और उसके बाद में आपका यूएसए। ठीक है, तो आपको अब आपको क्या करना है, अब आपको यहाँ पर बुक मार्क जो है वो ऊपर क्रिएट कर देना है। ठीक है, बुक मार्क आपको जो है वो ऊपर क्रिएट कर देना है। यहाँ पर आप 3 टेक्स्ट बॉक्स जो है वो डाल सकते हो एक, उसके बाद में इसको जो है वो कंट्रोल के साथ में आप इसको ऐसे उठा लोगे तो ये जो है 2 बन जाएंगे। और ठीक है, कंट्रोल सी कंट्रोल बी, ये आ गया। और उसके बाद में फिर से कंट्रोल सी कंट्रोल बी। ठीक है, तो ये 3 हो गए आपके टेक्स्ट बॉक्सेस यहाँ पर। अब आपको क्या करना है, इसको जो है वो नाम दे देना है गो टू। ठीक है, ये फ्रेंड्स तो यहीं पे रहेगा, इसको नहीं करते हैं क्योंकि ये तो मेन पेज पे ही रहेगा, ऊपर ही दिखेगा। तो इसको गो टू, ठीक है, जर्मनी। और उसके बाद में गो टू यूएसए। और इसको डाल देते हैं होम। ठीक है, तो ये हमारा होम पे वापस आने के लिए है। इसको भी बोल्ड कर देते हैं। ठीक है, तो अब हमने जो डिजाइनिंग पूरी कंप्लीट कर ली है। अब क्या करते हैं,
अब इन पर जो है बुक मार्क लगा देते हैं। ठीक है, तो बुक मार्क जो है वो लगा देते हैं इनके ऊपर। तो यहाँ पर जो हमारा बुक मार्क लगेगा, ठीक है, इस पर जो बुक मार्क लगेगा इस वाले टैबलेट्स पे, उसका जो नाम हम रख देंगे, उसका नाम रख देंगे हम यूनाइटेड स्टेट्स। ठीक है, इसको कॉपी कर लेते हैं यहाँ से और इसको बुक मार्क पे, क्योंकि हमें एग्जैक्टली मतलब ऐसा ही चाहिए है, तो हम इसको कॉपी करके बुक मार्क पे जाके पेस्ट कर देते हैं। यहाँ पर बुक मार्क पे हमने पेस्ट कर दिया है। ठीक है, और उसके बाद जर्मनी के लिए जो है हम ले लेते हैं, इसको कॉपी कर लेते हैं और बुक मार्क पे जाके इसको जो है वो पेस्ट कर देते हैं। तो इसको पता चलेगा कि ये वाला जो बुक मार्क है वो यूएसए के लिए है और ये वाला जर्मनी के लिए है। ठीक है, ये हमारा यहाँ पे हो गया है। अब यहाँ पर जो है, यहाँ पर आपको क्या करना है, टेक्स्ट बॉक्स में जाना है और आपको जो है प्रॉपर्टीज़ में जाना है, एक्शंस में जाना है, गो टू बुक मार्क, और ये बुक मार्क जो है वो आपका जर्मनी के लिए है। ओके कर देते हैं। और अगला बुक मार्क जो रहेगा आपका वो यूएसए के लिए रहेगा। तो सॉरी, यहाँ पर नहीं आना था, प्रॉपर्टीज़ में जाना है आपको और उसके बाद में आपको जाना है एक्शंस में और फिर गो टू बुक मार्क, और उसके बाद में आपको जो है वो यहाँ पर जाना, और यहाँ पर स्पेस नहीं रहेगा क्योंकि हमने जो बुक मार्क बनाया था वहाँ पे स्पेस नहीं था। इसको ओके कर देते हैं। अब इसको जो है प्रीव्यू कर लेते हैं, फिर होम पे वापस आने की बात कर लेंगे। ठीक है, तो इसको जो है मैंने प्रीव्यू कर दिया है। अब अगर आप यहाँ पे क्लिक करोगे तो सीधा जो है आप यहाँ पे यूएसए का डेटा देखने के लिए पहुँच जाओगे। ठीक है, उसके बाद में अगर आप यहाँ पे जो है जर्मनी पे क्लिक करोगे तो आप जर्मनी का डेटा देखने के लिए यहाँ पे जो है वो आ जाओगे। तो इस तरह से जो हम यहाँ पे आ गए। और उसके बाद यहाँ पे जब आप क्लिक करवाओगे गो टू होम के लिए आप यहाँ पे दे सकते हो। ठीक है, तो दे सकते हैं। ओके ओके, तो यहाँ पे एक और बॉक्स जो है आप लगा सकते हो और मैं यहाँ पे थोड़ा सा स्पेस बना लेता हूँ। तो मैं क्या करता हूँ, जाता हूँ इसमें और यहाँ पे जाने के बाद में मैं पैरा ग्रुपिंग को जो हटा देता हूँ और इसको भी बंद कर देता हूँ। मैं थोड़ा सा स्पेस जो यहाँ पे मिल जाएगा। ठीक है, और उसके बाद में यहाँ पर जो है हम इसको छोटा कर देते हैं, ये भी इतना कर देते हैं और इसको भी जो है छोटा कर देते हैं ऐसा। ठीक है, और यहाँ पर जो है वो एक टेक्स्ट टेक्स्ट बॉक्स लगा देते हैं नया, इंसर्ट टेक्स्ट बॉक्स। तो ये आपका रहेगा गो टू होम। तो आइडिया जो है, कॉन्सेप्ट आप समझ गए हो कि कैसे करना है। मैं बस जो है इसको कर देता हूँ। ठीक है, और इस गो टू होम को हम कॉपी कर लेंगे, कंट्रोल सी कंट्रोल बी, और इसको जो है यहाँ पे रख देंगे गो टू होम के लिए, यहीं पे रख देते हैं। ठीक है, और ये गो टू होम जो है, यहाँ पर एक आपको बुक मार्क क्रिएट करना है तो F4 करेंगे और यहाँ पर जो है बुक मार्क क्रिएट कर देंगे। आपको बुक मार्क पे जाने के लिए बुक मार्क क्रिएट करना पड़ेगा, तो यहाँ पे जो है होम कर देंगे बुक मार्क, और इस होम को हम कॉपी कर लेते हैं। ठीक है, और होम को कॉपी करने के बाद में आप यहाँ पे आओगे और राइट क्लिक करोगे, उसके बाद में आप प्रॉपर्टीज़ में जाओगे। तो एक जगह आपको बुक मार्क क्रिएट करना है और दूसरी जगह बुक मार्क को जो है वो नेविगेट करना है। ठीक है, तो जैसे हमने टेबलेट्स पे क्रिएट किया और यहाँ से नेविगेट कर रहे हैं, अब की बार में हमने यहाँ क्रिएट किया और यहाँ से नेविगेट कर रहे हैं। तो कॉन्सेप्ट जो है वो आपको समझ लेना है। बस एक बार अगर कॉन्सेप्ट आप समझ गए तो फिर दिस इज़ वेरी इजी एंड पावरफुल। ठीक है, तो इसको हम जो है प्रीव्यू कर लेते हैं। तो जब आप गो टू यूनाइटेड शीट करोगे यहाँ पे जाने के बाद, उसके बाद गो टू होम करोगे तो आप होम पे वापस आ जाओगे। ठीक है, और ये कैसे जो है वो कैसे और काम करता है, अगर आप यहाँ पर आओ और उसके बाद में आप इस टैब्लिक्स पे जाओ। ठीक है, इस टैब्लिक्स पे जाने के बाद में आप जो है वो टैब्लिक्स प्रॉपर्टीज में जाओ और उसके बाद में आप बोलो ऐड पेज ब्रेक आफ्टर। ठीक है, और इसके बाद में आप यहाँ पर भी आओ, इस टैब्लिक्स पे आओ और यहाँ पे बोलो आप ऐड पेज ब्रेक आफ्टर। ठीक है, और इसके बाद तो पेज ब्रेक करने की ज़रूरत नहीं है। तो अब अगर आप प्रीव्यू करोगे तो क्या होगा कि आपको डेटा जो है वो अलग अलग पेजेस पे दिखेगा। ठीक है, डेटा जो है आपको अलग अलग पेजेस पे दिखेगा। तो अब क्या है, यहाँ पे क्या फ़ायदा रहेगा आपको कि अगर आपको दूसरे पेज पे जाना है तो आपको जो है वो नेक्स्ट नेक्स्ट नहीं करना पड़ेगा। आप यहाँ से सीधा जा सकते हो, तो आप यहाँ पे आ गए हो, यहाँ से सीधा होम पे जा सकते हो। ठीक है, यहाँ से सीधा जो है वो तीसरे पेज पे जा सकते हो और यहाँ से सीधा जो है वो आप वापस आ सकते हो। ठीक है, तो ये चीज़ें जो है वो हम कर सकते हैं यहाँ पे। ये आपको यहाँ पे जाने के लिए नेविगेशन बटन मिलेगा, आप जो है वापस जा सकते हो। तो ये जो है आपका कॉन्सेप्ट वो है बुक मार्क का कॉन्सेप्ट, और ये जो है वो काफ़ी पावरफुल कॉन्सेप्ट है। ये नेविगेशन को बहुत ही ईजी बना देता है और हमने जो है वो दोनों तरीके से इसको देख लिया है कि कैसे जो है आप इसको यूज कर सकते हो ग्रुप के साथ में, जब आप मल्टीपल ग्रुप बनाते हो तब, और कैसे आप यूज कर सकते हो जब आपके पेज पे मल्टीपल टैब्लिक्स या फिर मल्टीपल एलिमेंट हैं जो आपके बुक मार्क सपोर्ट करते हैं, तो वहाँ पे आप जो है वो बुक मार्क यूज कर सकते हो। तो ये सारी चीज़ें जो है हमने इस वीडियो में कवर कर ली हैं और ये हमारा जो है वो परफेक्टली फाइन काम कर रहा है। आप हम इधर भी जा सकते हैं, वापस भी आ सकते हैं, फिर से उस डेटा पे जा सकते हैं और फिर से जो है हम वापस आ सकते हैं। ओके ओके, तो यहाँ पर आप जो है हम प्रीव्यू करेंगे, प्रीव्यू करने के बाद में अगर हम यहाँ पे जाएंगे तो आपको थोड़ा सा ये नीचे लेके आ रहा है, कोई बात नहीं है।
तो यहाँ से जो है आप वापस जा सकते हो। तो अभी आपको जो है 3 पेज नहीं करना पड़ेगा, अगर आपके 3-4 पेज 5 पेज होते हैं तो वो आपको क्लिक बाय क्लिक नहीं जाना पड़ेगा, आप सीधा बुकमार्क का यूज़ करके जो है वो जा सकते हो। तो इस तरह से इस वीडियो में हमने दोनों कॉन्सेप्ट समझ लिए हैं कि कैसे हम जो है वो ग्रुपिंग पे बुकमार्क यूज़ कर सकते हैं डिफरेंट ग्रुप्स पे नेविगेट करने के लिए। अगर आपके पास मल्टीपल पेजेस हैं तो नेविगेशन बहुत ईजी हो जाता है। और ऐसे ही अगर आपके पेज पे मल्टीपल एलिमेंट्स हैं जो पेज की लेंथ को काफ़ी बढ़ा रहे हैं, या फिर आपने पेज ब्रेक ऐड किया हुआ है, तो उस केस में आप नेविगेशन जो है वो बहुत ही ईजी बना सकते हो बुकमार्क का यूज़ करके। तो इस तरह से ये वीडियो यहीं पे कंप्लीट हो जाता है। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू। बाय बाय।